हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं चैप्टर 3। इसका आज परीक्षा वीडियो देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। जो चैप्टर 3 है, इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जहां युग्म लिखा है इसका मतलब जोड़ा, मतलब दो चीजें होंगी साथ में। समीकरण क्या होता है इसको देखते हैं। समीकरण इसको इक्वेशन भी कहते हैं। देखो, बराबर चिन्ह के साथ एक बीजी व्यंजक समीकरण कहलाता है। अब देखो बीजी व्यंजक क्या है। जैसे देखो, मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सब मिलकर बीजी व्यंजक हो गए। अब इनके साथ अगर बराबर चिन्ह लगा दो, बराबर चिन्ह और उसके बाद जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा ना। तो हमने लिखा बराबर चिन्ह के साथ, देखो बराबर चिन्ह है, एक बीजी व्यंजक, ये सब बीजी व्यंजक है, समीकरण कहलाता है ना। ये सब समीकरण है। एक कौन सा समीकरण है, द्विघात ना, द्विघात समीकरण है। अब देखो, अगर केवल इतना लिखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, केवल इतना लिखोगे तो ये समीकरण नहीं होगा। ये होगा क्या, बहुपद होगा। यही अंतर है, ये है बहुपद और ये क्या है, समीकरण। समझ में आ गया ना। अगर बीजी व्यंजक है उसके बराबर में जीरो लगा है, इक्वल करके जीरो, तो समीकरण बन जाएगा और इतना है बहुपद हो जाएगा। समझ में आ गया ना। हमने समीकरण देख लिया। समीकरण क्या होता है, बराबर चिन्ह के साथ एक बीजी व्यंजक समीकरण कहलाता है। हो गया ना। हमने देखो युग्म समझ लिया। युग्म मतलब जोड़ा होता है, मतलब जो दो चीजें अगर साथ में होगी तो उसको युग्म कहते हैं। समीकरण अभी समझ लिया ना। अब देखो देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब पूरे का अर्थ समझेंगे ना। देखो, दो चर वाले समीकरण जिनकी अधिकतम घात एक हो उसे दो चर में रैखिक समीकरण कहते हैं। अब समझो इसको। जैसे देखो, हमने रैखिक समीकरण कोई से ले लो। देखो, दो चर का मतलब होगा, जैसे हमने पढ़ा था चर मतलब जिसका मान बदले। जैसे देखो यक्स वाई, ये सभी क्या है, चर है ना। तो यक्स एक चर है, वाई दूसरा चर है ना। तो दो चर वाले समीकरण ना, समीकरण होना चाहिए उसमें दो चर होने चाहिए ना। और अधिकतम घात कितना होना चाहिए, एक ना। उसको कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे देखना, हमने एक ले लिया ना। देखो, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल, सॉरी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो। अब देखो तेरा दो चर वाले ना, देखो दो चर ले लिया है, एक चर एक्स है, दूसरा चर वाई है ना। दो चर वाले समीकरण बना है, इक्वल करके जीरो है तो समीकरण है ना। जिनकी अधिकतम घात एक हो। देखो एक्स की अधिकतम घात कितना है, एक, वाई की अधिकतम घात कितना है, एक, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जब भी ऐसे दिखेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण ऐसे होते हैं ना। उसमें दो चर होगा, दो चर हमने एक्स वाई ले लिया है और अधिकतम घात, एक्स और वाई की अधिकतम घात कितना है, एक है और उसके बराबर में जीरो है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसकी अधिकतम घात एक हो उसको कहते हैं ना। अब हमने समझ लिया ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण समझ लिया। यानी ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो, रैखिक मतलब उसकी घात एक होना चाहिए। समीकरण युग्म, अभी समीकरण मतलब इक्वल जीरो हो, युग्म मतलब जोड़ा अभी देखेंगे। अब देखो, युग्म समीकरण देखना हो तो उसके लिए यहां देखना, माना दो रैखिक समीकरण। अगर युग्म समीकरण देखोगे क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल जीरो, एक रैखिक समीकरण ए हो गया। और दूसरा क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल जीरो, दूसरा समीकरण ए हो गया। देखो इन दोनों को मिला के ना, ये दोनों रैखिक समीकरण है ना। और चर किसमें है, एक्स वाई, इसमें भी चर एक्स वाई है, इसमें भी चर एक्स वाई ना। यानी दो चर में रैखिक समीकरण युग्म कहलाएंगे, क्योंकि जोड़े में है ना, एक समीकरण इधर है, एक समीकरण इधर। जब कोई चीज दो होती है तो उसको जोड़ा कहते हैं। जोड़ा मतलब युग्म, यही होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यही है ना। देखो, दो चर के रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल जीरो, और दूसरा क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल जीरो। इसको याद करना पड़ेगा। अब आ जाओ फॉर्मूले पर। देखो पहला पहला, जब रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। मान लो एक समीकरण है, इसका रेखा कुछ इस टाइप से, और दूसरा है ये भी समीकरण है, इसका रेखा कुछ इस टाइप से है ना। तो हम कह लेंगे कि जब रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, देखो एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये, कहां काट रही है, एक ही बिंदु पर काट रही है ना, एक बिंदु पर। तो इसको कहते हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, देखो a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपन b2। जब इस टाइप से कंडीशन हो जाएगा, a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपन b2, तो रेखा क्या होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसका अद्वितीय हल यानी केवल एक हल होगा, या संगत समीकरण युग्म कहलाएगा। जब भी देखो हमको क्या दिया रहेगा, रैखिक समीकरण युग्म दिया रहेगा, इससे तुलना करके हम लोग a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेंगे और फिर चेक करेंगे ए वाला कंडीशन,
A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल B1 अपान B2। जब इस टाइप से हो जाएगा तो कहेंगे रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। देखो इस टाइप से एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसके लिए क्या होता है, अद्वितीय हल, यानी केवल एक हल होगा। मतलब देखो एक स्थान पे काट रहे हैं ना, तो केवल एक हल होगा या फिर अद्वितीय हल होगा। अब देखो जब समीकरण के एक हल या फिर अनेक हल होते हैं तो उसको संगत समीकरण युग्म कहते हैं ना, तो इसको क्या कह लेंगे, संगत समीकरण युग्म। ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा आ जाओ, जब रेखा संपाती हो, देखो एक रेखा ए है ना, एक रेखा ये, दूसरी रेखा इसी पे बना लो, एक दूसरी रेखा ये ना। संपाती मतलब देखो, संपाती मतलब एक कोई रेखा है इसी पे दूसरी रेखा आ जाए ना, इसको कहते हैं संपाती, मतलब सेम उसी पे ना। अब देख लेना, जब रेखा संपाती हो तो हमने एक बड़ी वाली रेखा बना दिया, इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा, इसको कहेंगे रेखा संपाती है। इस कंडीशन में क्या होगा, तो A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इक्वल C1 अपान C2 देखने को मिलेगा। इसमें हमको मिलेगा अनेक हल। देखो रेखा एक दूसरे के ऊपर है, तो देखो यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ भी अनेक स्थान पे टच कर रहा है, तो इसके अनेक हल निकलेंगे। तो अनेक हल होगा और संगत समीकरण युग्म होगा। देखो जब समीकरण के एक हल हो या एक से ज्यादा हल हो तो उसको कहेंगे संगत समीकरण युग्म। दूसरा हो गया। तीसरा देखना, जब रेखा समांतर हो, जब रेखा समांतर होगा तो क्या होगा, देखो एक रेखा हमारा ए है और दूसरा रेखा ए है। देखो समांतर मतलब कभी एक दूसरे को काटे ना, समान दूरी पर ना, समांतर मतलब समान दूरी पर एक दूसरे को कभी काटेंगे। जब एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो इसका हल नहीं होगा ना। अब देखो तो देखो जब रेखा समांतर हो, रेखा समांतर हो तो ऐसे बनेगा, एक दूसरे के समांतर रहेगा, कभी काटेगा नहीं। तो A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल C1 अपान C2। जब समांतर होगा तो यही कंडीशन होगा, A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल C1 अपान C2। अब देखो इस कंडीशन में क्या होगा, कोई हल नहीं होता है। देखो जब रेखा एक दूसरे को काटवे नहीं करेगा, जब काटेगा नहीं तो हल नहीं निकलेगा, तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है। और जब कोई हल नहीं होता है तो रेखा क्या होता है, असंगत समीकरण युग्म कहलाता है ना। जब कोई हल नहीं होगा असंगत समीकरण युग्म कहलाएगा। इसको एक बार और देख लेना। देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा होता है, मानी दो चीजें होंगी। समीकरण यानी कोई भी, देखो बीजी व्यंजक लिखा है उसके बराबर में जीरो लगा दोगे तो समीकरण हो जाएगा, अगर जीरो नहीं लगाए बहुपद हो जाएगा ना। देखो दो चर यानी दो चर उसमें होंगे, एक्स वाई होगा ना, ये सब, या फिर दो चर मतलब एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब समीकरण हमने देख लिया, बराबर चिन्ह के साथ बीजी व्यंजक हो तो समीकरण कहलाता है। ये हो गया कंसेप्ट क्लियर। जैसे यहाँ देखो बीजी व्यंजक के साथ जीरो है तो समीकरण कहलाएगा ना, अगर जीरो नहीं है तो क्या कहलाएगा, बहुपद, जो पिछले चैप्टर में देखा। अब देखो दो चर वाले समीकरण जिनकी अधिकतम घात एक हो उसे दो चर में रैखिक समीकरण कहते हैं। देखो जैसे यहाँ दिया है ना, ax प्लस बी वाई इक्वल ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो। देखो दो चर क्या है, एक्स वाई दो चर है और इसके अधिकतम घात एक है, तो दो चर में रैखिक समीकरण कहलाएगा। रैखिक मतलब अधिकतम घात एक होना चाहिए ना, इक्वल जीरो लगा है, ये हो गया। अब देखो इसमें जो मेन फार्मूला देखना था उसके लिए आ जाओ, तो हमने ले लिया दो रैखिक समीकरण। देखो एक रैखिक समीकरण ये है, दूसरा ये है ना, दो रैखिक समीकरण ले लिया। पहला फार्मूला क्या है, जब रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। देखो एक रेखा ए है, दूसरी ए, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो क्या कंडीशन होगा, A1 अपान A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल B1 अपान B2। इस स्थिति में हमको मिलेगा अद्वितीय हल, यानी केवल एक हल मिलेगा। और जब हल मिलता है, हल मतलब सॉल्यूशन, उसका हल मिलता है तो उसको कहते हैं संगत समीकरण युग्म ना। दूसरा देखो, जब रेखा संपाती हो, मतलब एक बड़ी वाली रेखा है एक छोटी वाली रेखा उसी के ऊपर हो, संपाती मतलब उसी के ऊपर, तो क्या होगा, A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इक्वल C1 अपान C2। इस कंडीशन में अनेक हल नहीं करेंगे। देखो अनेक स्थान पर टच कर रहा है तो अनेक हल निकलेंगे और इसको संगत समीकरण युग्म कहलाएंगे। देखो संगत समीकरण युग्म पहला और दूसरा, जब हल एक हो या अनेक ना तो संगत समीकरण युग्म कहते हैं। जब हल एक नहीं होगा तो असंगत कहेंगे। जैसे तीसरे में एक हल नहीं है, असंगत। अब तीसरे में आ जाना, जब रेखा समांतर हो। देखो एक रेखा ए है, दूसरी रेखा ए, समांतर है, एक दूसरे कभी नहीं काट रही है, तो क्या होगा, A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल C1 अपान C2। तो कोई हल नहीं होगा, मतलब इसके कोई हल नहीं निकलेंगे। और जब हल नहीं निकलेगा तो इसको कहेंगे असंगत समीकरण। यानी देखो पहले और दूसरे केस में क्या है, संगत, यानी कुछ ना कुछ हल निकलेगा। तीसरे केस में कोई हल नहीं निकलेगा, इसको कहेंगे असंगत समीकरण। तो जो चैप्टर तीसरा है इसका हमने परिचय वीडियो देख रखा है। अब प्रश्नावली 3A अगले वीडियो से शुरू करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।